स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। अब हम करेंगे कक्षा 10 में विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल टेस्ट पेपर का पूरा अध्ययन, जिसमें हम जानेंगे प्रश्न पत्र की योजना, आपका ब्लूप्रिंट और कितने मार्क्स के प्रश्न, कितने नंबर के, कौन से चैप्टर में से, कौन से अध्याय में से आपके कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, और साथ ही जो अभी लेटेस्ट मॉडल पेपर है जो अजमेर से आया है वह भी देखेंगे। तो देखिए, पहला देखते हैं उद्देश्य इंटू अंक भार। देखिए, उद्देश्य ज्ञान, ज्ञान का अंक भार रहेगा 28 जो कि 35% है। अवबोध 32 40%। अभिव्यक्ति 16 अंक भार रहेगा और मौलिकता कौशल का रहेगा 4, मतलब कि आपका कोड टोटल प्रश्न पत्र आएगा 80 नंबर का। अब हम प्रकारवार अंक भार देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनका 1 अंक का होता है वह आएंगे आपके, प्रश्नों की संख्या 18 रहेगी और कुल अंक उनके 18 हो गए। एक प्रश्न 1 नंबर का है। फिर है अति लघुतरात्मक जो कि 12 प्रश्न आएंगे 1 नंबर के 12, मतलब कि जो छोटे छोटे प्रश्न आपके कितने हो गए, 30 नंबर के हो गए। ये 30 नंबर के प्रश्न आपको बिल्कुल ही गलत नहीं करने हैं। अगला है देखिए लघुतरात्मक पहला जो कि 2 नंबर के होंगे, 26 नंबर हो गए। 13 प्रश्न 26 नंबर के। अगला है लघुतरात्मक 2 जो कि 4 प्रश्न होंगे 3 नंबर के, जो कि 12 नंबर के हो गए। फिर है निबंधात्मक प्रश्न 3 आएंगे और इनका एक प्रश्न होगा 4 नंबर का, जो कि 12 नंबर के हो गए कुल। तो कुल टोटल कितने नंबर के हो गए, 80। अब देखते हैं कौन से चैप्टर में से कितने अंक भार के प्रश्न आपके आएंगे। तो देखते हैं, पहला यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अंक भार 7। भारत में राष्ट्रवाद 7। भूमंडलीय विश्व का बनना 6 नंबर। संसाधन एवं विकास 4 नंबर। वन्य एवं वन्यजीव संसाधन 4 नंबर। जल संसाधन 4 नंबर। कृषि 4 नंबर। खनिज और ऊर्जा संसाधन 4 नंबर। सत्ता साझेदार 4। संघवाद 4। लोकतंत्र और विविधता 3। जाति संघर्ष और लैंगिक के मामले 5। जल संघर्ष आंदोलन 4। विकास 5। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 5। मुद्रा और साख के 5। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के 5। इस प्रकार से आपका ये अंक भार चैप्टर वाइज बता दिया गया है। आपको यही चैप्टर तैयार करने हैं बच्चों, इन्हीं चैप्टर में से आपके प्रश्न बनेंगे। अब देखते हैं प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट, जिसमें क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, छोटे प्रश्न जैसे कि 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के, इन चैप्टरों में से कितने कितने बनेंगे वह बताया गया है। यह आप खुद भी स्वयं देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, एक तो 2 नंबर का प्रश्न बनेगा, एक 3 नंबर का बनेगा और एक 1 नंबर का बनेगा। इस प्रकार से जैसे, और एक अंतिम बता देता हूँ जिसमें एक 2 नंबर का, मतलब 2 प्रश्न 2 नंबर के, एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न 2 नंबर का, फिर जो कि किसमें है, अवबोध में आएगा। स्टूडेंट्स अब देखते हैं मॉडल टेस्ट पेपर जो कि आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये आज ही आया है अभी। इसका सॉल्यूशन भी आपको हमारे चैनल पर जल्दी मिलेगा। उससे पहले हम देखते हैं पूरा प्रश्न पत्र, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों में। 80 नंबर का है। समय है 2:45। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के हमें सही विकल्प चुनना है। पहला, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था। दूसरा प्रश्न, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है। अगला है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। अगला है, लोहे अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। अगला, इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। अगला, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। अगला है, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारी को कितने हिस्सों में बांटा गया है। अगला है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है।
10वां प्रश्न है मध्य आय वर्ग वाले देश कौन से हैं। 11वां औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, किसे कहा जाता है हमें बताना है। अगला है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया। तो देखिए 12 प्रश्न हमारे 1 नंबर के थे, जो कि बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, यही मॉडल टेस्ट पेपर है। अगला देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अफ्रीका में खालिस्तान नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक में आखिरी सालों में दिखाई दी। अगला भारत के कुल खालिस्तान प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन स्थित है। अगला है अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। अगला है मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और खालिस्तान के आधार पर करती है। अगला किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम मूल्यों और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है बताना है। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। अब है अति लघुत्रात्मक, जो कि 1-1 नंबर के आपके 1-1 वर्ड में आपको उत्तर देना है। जैसे कि गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं, वीटो किसे कहते हैं, यह कथन किसका है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला बाढ़ नियंत्रण हेतु को एक उपाय सुझाइए। भारत उसके उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तनदहन कृषि को क्या कहते हैं। अगला है किसी को रेशे वाली फसल का नाम बताइए, किसी एक रेशे वाली फसल का नाम बताना है, फाइबर क्रॉप जिसे कहते हैं। बेल्जियम ने 1970 से 1973 के बीच कुल कितने अधिवेशन किए। अगला सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। अगला कार्लोस स्मिथ और नॉर्मन तीनों में से एक क्या समानता थी। अगला नवीनकरणीय संसाधन साधन और गैर नवीनकरणीय साधन का एक उदाहरण देना है। अगला अतिरिक्त रोजगार के सर्जन का एक कोई उपाय सुझाना है। अगला वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले कोई मुख्य कारक कौन सा है। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न, जो कि 2 नंबर के हैं। रेशम मार्ग से किस किस वस्तुओं का व्यापार होता था। वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखनी है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य लिखना है। संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अगला भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट करना है। अगला बहुसंख्यावादी को बनाए रखने के लिए श्रीलंका द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए थे। अगला संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अगला सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार अंत संबंधित है, व्याख्या करना है। अगला विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं। अगला सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में उदाहरण से स्पष्ट करना है। अगला भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के किन्हीं 2 स्रोतों की व्याख्या करनी है। 16वां भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोध बनाए रखने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करना है। अब है हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 नंबर के होंगे, जिसकी शब्द सीमा रहेगी 100। पहला प्रश्न है नेपोलियन संहिता की विशेषता लिखना है। अथवा में है जॉल्वरिन यूनियन यानी कि संघ की विशेषताएं लिखनी है। अगला है 18वां आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं। अथवा में क्या दे रखा है, बाढ़ से बचाव के लिए किन दूर सुरक्षा उपाय को सुझाना है। 19वां प्रश्न है आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है, कोई 3 तर्क लिखने हैं। अथवा में है जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव लिखने हैं। 20वां प्रश्न है आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देते हैं। अथवा में है अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। अब है खंड 10, जिसकी शब्द सीमा कितनी रहेगी 250 शब्द, जो कि 4 नंबर के हैं। पहला प्रश्न देखिए इसमें 21वां भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करना है। अथवा में दे रखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करना है। 22वां नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट करना है। अथवा में है आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, इसके प्रकारों के बारे में बताना है। प्रश्न नंबर 23 है मानचित्र में हमें बताना है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र को निम्नलिखित करना है। अरावत भाटा, नासिक, नेवली और तलचर हमें बताना है। जो नक्शा आपको दिया जाएगा उसके अंदर आपको बताना है
अगला है अथवा में, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र निम्नलिखित अंकित कीजिए। गया, मारगोवा, नल्लोर और अजमेर, ये अथवा में है। तो बच्चों ये था हमारा पूरा प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का, जिसमें हमने डिटेल से एक एक प्रश्नों को बताया है ताकि आप एक एक प्रश्नों को अच्छे से देख पाएँ। इसके सॉल्यूशन आपको जल्दी हमारे चैनल पर जरूर मिलेगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन रखें और ऐसे ही जुड़े रहिए चैनल के साथ। बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।